नमस्कार, वेलकम टू द विजन 2.0। मैं हूं दीपक कुमार और आज आप सभी जानने वाले हैं व्हाट इज डिप्रिसिएशन, व्हाट इज अप्रिसिएशन, व्हाट इज डिवैल्यूएशन तथा ट्रेड डेफिसिट के बारे में। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं इन सभी के बारे में। लेकिन साथ ही साथ यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे इकोनॉमिक्स पर पहले वीडियो भी आ चुके हैं। उस वीडियो को प्रीवियसली वीडियो को देखकर यदि इस वीडियो को देखते हैं आप तो अच्छी से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं इन सब के बारे में। जैसा कि स्लाइड्स पे आप देख रहे हैं कि व्हाट इज द डिप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशन। तो यहां पर लिखा गया कि डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन ऑलवेज टेक प्लेस अंडर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है। यहां पर मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वह है जब किसी भी देश की करेंसी का वैल्यू वहां की बाजार का रुख तय करता है कि उसकी किसी भी देश की करेंसी का वैल्यू अमेरिकी डॉलर की तुलना में कितना होगा। जब बाजार तय करती है, बाजार के डिमांड और सप्लाई तय करता है, तो उसे हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट व्यवस्था कहते हैं। अब जो डिप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन कहाँ होती है, किस प्रकार की व्यवस्था में होता है, तो आपको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में होती है। तो भारत की कैसी व्यवस्था है, तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भारत में है। तो डिप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशन होगा भारत में, तो हाँ होगा। तो यहाँ पर जैसे डिप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अभिमूल्यन कहते हैं और मूल्यन कहते हैं। डिप्रिसिएशन का हिंदी क्या है, अभिमूल्यन, और अप्रिसिएशन का हिंदी क्या है, अवमूल्यन कहते हैं। ये हमेशा एक्सचेंज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर होता है। तो पहले हम जानेंगे डिप्रिसिएशन क्या है। तो जब डॉलर के मुकाबले रुपया के वैल्यू जो है गिरता है, मूल्य ह्रास होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में $1 बराबर 75 रुपया था, 75 रुपया था, और उसकी क्या हो गया, उसकी मूल्य क्या हो गया, $1 बराबर 76 रुपया हो गया। तो क्या होगा, रुपया के वैल्यू गिरा नहीं। यहाँ पर पहले क्या 75 था, अब 76 हो गया। तो रुपया के वैल्यू गिरा किसके मुकाबले, डॉलर के मुकाबले। तो इसे क्या कहते हैं, इसके डिप्रिसिएशन कहते हैं इसे। और अब नेक्स्ट चलेंगे अप्रिसिएशन क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर आप पढ़िए कि व्हेन द वैल्यू ऑफ रुपीज इंक्रीज अगेंस्ट द डॉलर इट इज कॉल्ड अप्रिसिएशन। जब डॉलर के मुकाबले रुपया की वैल्यू बढ़ता है तो उसे अभिमूल्यन अर्थात अप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए $1 बराबर 72 रुपया है, मीन 72 रुपया है। इसके बाद $1 बराबर 70 रुपया हो गया, 70 रुपया हो गया। तो इससे क्या हुआ, तो इसे डॉलर के मुकाबले रुपया की वैल्यू बढ़ी, तो इसी को हम अप्रिसिएशन कहते हैं। यदि हम आसान शब्दों में समझना चाहें कि डिप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया की वैल्यू बढ़ती है तो उसे अप्रिसिएशन कहते हैं, और जब डॉलर के मुकाबले रुपया की वैल्यू गिरती है तो उसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो इस स्लाइड में आपने जाना कि डिप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशन क्या है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और जानते हैं कि डिवैल्यूएशन क्या है। जैसे कि स्लाइड्स में आप देख रहे हैं व्हाट इज डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन क्या है। तो डिवैल्यूएशन मीन्स कि जब कोई सरकार अपने एक्सचेंज रेट को नियंत्रित कर ले, कंट्रोल में कर ले, और इसके बाद अपने देश के करेंसी के वैल्यू को घटाने लगे, तो इसी को हम डिवैल्यूएशंस के नाम से जानते हैं। इसको समझने के लिए आसान तरीके से हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे चाइना डिवैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा करती है। चाइना में क्या है, चाइना में जो एक्सचेंज रेट है उसको चाइना गवर्नमेंट जो है, चाइना के सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोल करती है, अपने अनुसार उसको रन करती है, और इसके बाद जो चाइना के करेंसी है उसको, उसके वैल्यू को डॉलर के मुकाबले घटाती है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, डिवैल्यूएशंस होती है। इसको और समझने के लिए हम भारत के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं कि अभी तो हमारे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर भारत की जो एक्सचेंज रेट है और इसको बाजार कंट्रोल करती है। बाजार के जो रुख पर तय होती है कि जो एक्सचेंज रेट क्या होगी भारत का। लेकिन यदि आरबीआई यानी भारत सरकार की जो संस्था है आरबीआई, उसको वो एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने लगे और वह रुपया की वैल्यू को डॉलर के मुकाबले घटाने लगे, तो इसी को हम डिवैल्यूएशंस कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ डिवैल्यूएशन नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार या आरबीआई सेंट्रल बैंक जो है, इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कंट्रोल नहीं करती है एक्सचेंज रेट को, बल्कि हमारे यहाँ बाजार मीन्स मार्केट तय करती है कि एक्सचेंज रेट भारत का क्या होगा। तो इस स्लाइड में आपने जाना डिवैल्यूएशंस क्या है। आसान शब्दों में फिर से बताना चाहूँगा, डिवैल्यूएशंस जब कोई सरकार या कोई संस्था एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने लगे, नियंत्रित करने लगे, और इसके बाद अपने देश के करेंसी के वैल्यू को डॉलर के मुकाबले घटाने लगे, तो उसे हम कहते हैं डिवैल्यूएशंस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और जानते हैं ट्रेड डेफिसिट मींस व्यापारी घाटा क्या है। जैसा कि स्लाइड्स में आप देख रहे हैं
व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट मीन्स व्यापारी घाटा क्या है, इसको हिंदी में व्यापारी घाटा कहते हैं। तो जब निर्यात की तुलना में आयात बढ़ जाता है तो उसे हम व्यापारी घाटा के नाम से जानते हैं। जैसा आप स्लाइड पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि व्हेन इंपोर्ट इंक्रीज इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट इट इज नोन एज ए ट्रेड डेफिसिट। मीन्स व्यापार में यदि निर्यात मतलब एक्सपोर्ट की तुलना में इंपोर्ट बढ़ जाता है, आयात के तुलना या आयात बढ़ जाता है निर्यात की तुलना में, तो उसी को हम ट्रेड डेफिसिट एंड व्यापारी घाटा कहते हैं। अब कुछ हम फैक्ट जानते हैं, भारत का ट्रेड डेफिसिट कितनी है, भारत कितने देशों के साथ व्यापार करता है, कितना कमाता है, कितना लॉस होता है, उसके बारे में। तो जैसे आप स्लाइड्स में देख रहे होंगे कि भारत का सर्वाधिक व्यापारी घाटा किस देश के साथ है, तो चाइना के साथ है, चीन के साथ है। कितना का है घाटा, तो 63 मीन्स 63 अरब डॉलर का है व्यापारी घाटा होता है चीन के साथ, सबसे ज़्यादा होता है। यदि हम 2017 से 18 के डाटा के अनुसार कहें तो भारत ने 238 मीन्स 238 देशों के साथ व्यापार किया था, जिसमें से 768 अरब डॉलर का उसने व्यापार किया था, जिसमें से 162 मीन्स 162 अरब डॉलर का घाटा हुआ था, और जिसमें 130 देशों के साथ जो व्यापार था वो सरप्लस था, और 88 मीन्स 88 देशों के साथ जो ट्रेड थी वो ट्रेड डेफिसिट थी मीन्स व्यापारी घाटा था। तो आज आपने जाना कि व्हाट इज द ट्रेड डेफिसिट, डिवैल्यूएशंस। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।